क्या एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा दुनिया जीत सकता है? भारत के मोहम्मद सिराज ने ऐसा कर दिखाया है। और ख़ास बात यह है कि अपने तो अपने गैर भी बल्कि उनके हरीफ भी आज उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, खासकर पाकिस्तानी नामवर फास्ट बॉलर्स उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और क्या तारीफ़ें कर रहे हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। मगर सबसे पहले ख़ास बात यह है कि मोहम्मद सिराज हम सब के लिए एक मोटिवेशन कैसे हैं। पाकिस्तान, भारत और कहीं पे भी जो युवा क्रिकेटर्स हैं, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, जिन्हें लगता है कि इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उन्हें मैं एक बार कहूँगा कि सिर्फ एक बार मोहम्मद सिराज की एक कहानी पढ़ लें या ये व्लॉग सुन लें, आपको समझ में आएगा कि कोई मुश्किल नहीं होती है। और आपको जब ऊपर किसी मुकाम पे पहुंचना होता है ना, तो चप्पल के साथ भी क्रिकेट खेल के आप पहुंच सकते हैं। ये मोहम्मद सिराज की हकीकी कहानी है, ये कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक हकीकी कहानी है। मोहम्मद सिराज के वालिद साहब रिक्शा चलाते थे और मोहम्मद सिराज के इंटरव्यूज़ पढ़े हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे वो सिर्फ 70 रुपये डेली का देते थे और मैं क्रिकेट खेलता था और उनके भाई जो इंजीनियरिंग करते थे उनको 100 रुपीज़ डेली के मिलते थे। तो चप्पल होती थी, उसी के साथ ही वो क्रिकेट खेले। 2015 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में जब सब टीमें अपना आप दिखा रही थी, तो उस वक्त मोहम्मद सिराज ने डोमेस्टिक में अपना पहला कदम रखा था। और ठीक एक साल के बाद वो हैदराबाद से सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए थे। और ठीक 2 वर्षों के बाद वो आईपीएल में 2.6 यानी 2.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ में बिके थे। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स ने उनको खरीद लिया और फिर बस उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2023 यानी इस साल जनवरी 2023 में वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर भी बने। अगरचे आईसीसी रैंकिंग के ऊपर बहुत से लोगों को होता है, मगर मैं उस रैंकिंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा। वैसे भी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर उन्होंने फाइबर लगाया और बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ उन्होंने मरकूज़ की। मगर 2020 का साल उनके लिए रंजो आलम का साल था। जिस बाप ने कंधे पे बैठाकर उनका कद ऊंचा किया, ऐसा मौका भी आया कि सिराज उसी वालिद को, यानी अपने वालिद साहब की मैयत को कंधा नहीं दे सके थे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, बबल में थे और रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वालिद के इंतकाल कर जाने पर वो नहीं पहुंच पाए थे जनाजे में। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम वाला दिन था। मगर अपने देश के लिए खेलने वाले मोहम्मद सिराज ने बताया कि हर फ़र्ज़ कंट्री के फ़र्ज़ से छोटा होता है और मुल्क का झंडा ऊपर करने का मकसद क्या है, मुल्क के झंडा ऊपर करना कितना मुश्किल है और कितनी मेहनत चाहिए होती है इसके लिए। ये मोहम्मद सिराज की स्टोरी जब मैं पढ़ा था तो मुझे खुद बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही थी कि आपकी राह में आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से आपके ऊपर दबाव आते हैं, मगर अगर आपकी नज़र हो ना नंबर 1 के ऊपर, तो उन सब रुकावटों को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे होते हैं, जो मोहम्मद सिराज ने किया। अब मोहम्मद सिराज ने जो एशिया कप में श्रीलंका के अंदर किया, वो बहुत हैरान कुन था। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा किया है, इससे पहले भी वो अपनी धार रफ्तार दिखा चुके हैं। मगर ख़ासकर एशिया कप के फाइनल पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उनको सलाम पेश किया है। वो क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। हसन अली ने ट्वीट की और लिखा, टेक अ बो मोहम्मद सिराज। सना मीर पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट की कप्तान है। अ फाइवर इन जस्ट 2.4 ओवर यानी 2.4 यानी 16 बॉलों पर 5 विकेटें। व्हाट अ स्पेल बाय मोहम्मद सिराज। शुएब अख्तर लिखते हैं, दैट्स डिस्ट्रक्शन एंड इनहिलेशन। शुएब अख्तर कह रहे हैं। तनवीर जो हैं वो लिखते हैं, मेरा तो फ्रूट चाट भी ख़त्म नहीं होगा, लगता है फाइनल पहले ही ख़त्म हो जाएगा। बाजीद खान पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन है, अब अच्छे एक कमेंटेटर है। मोहम्मद सिराज दैट्स द ट्वीट, ये उन्होंने लिखा। और उसके बाद राशिद लतीफ़ जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने लिखा, बेस्ट न्यू बॉल स्पेल इन ओडीआई हिस्ट्री क्वेश्चन मार्क, कि ओडीआई हिस्ट्री का क्या ये पहला एक बेस्ट स्पेल इसको कह सकते हैं हम। और एक और ख़ास बात कि पहले इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 1 ओवर में 4 विकेटें ली हैं। और ये पहले आईपीएल के बॉलर हैं जिन्होंने लगातार 2 बार T20 में मेडल नंबर कराए हैं। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनकी पहली विकेट जो है ना इंटरनेशनल की, वो केन विलियमसन की है T20 में। और टेस्ट के अंदर मार्नस लोबेशाइन, ये इनकी पहली विकेट है। तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करके स्टार्ट में ही उन्होंने बता दिया था कि मोहम्मद सिराज आने वाला है और दुनिया को हिला देने वाला है। कल भारत की जीत हुई है, मगर उस जीत का सेहरा सारा मोहम्मद सिराज के सर आता है। और मैं पूरे एशिया कप जो मैंने देखा, मुझे उनकी मैंने कैंप, बल्कि 2 कैंप मैंने जब कवर किए, मैंने उनकी बॉलिंग देखी, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था। खासकर पाले किले के अंदर जब पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच होना, तो उससे पहले जो ट्रेनिंग हुई थी, कमाल। उन्होंने विराट कोहली को बहुत डिस्टर्ब किया था अपनी बॉलिंग के साथ।
तो लग रहा था, नो डाउट पाकिस्तान के बॉलर्स वर्ल्ड क्लास हैं और दुनिया उनको मानती है, मगर मोहम्मद सिराज का एडिशन और ख़ासकर एडिशन विद बुमराह, ये साफ है कि अब इंडिया की बॉलिंग लाइन दुनिया में किसी से कम नहीं बल्कि शायद उनसे बेहतर ही है। पाकिस्तान के तीनों ट्राइका फास्ट बॉलर भी आ जाएं तो अब इंडिया के फास्ट बॉलर उनसे कम नहीं होंगे। अगरचे पाकिस्तान का एक धाक है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मोहम्मद सिराज और बुमराह ने टीम इंडिया की बॉलिंग को वो ताकत दी है कि अब जो हरीफ टीम है वो उनके बल्लेबाजों के खिलाफ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि बॉलर्स के खिलाफ ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेगी। वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ही है, पाकिस्तान का एक बार फिर भारत के साथ मुकाबला होना है, पाकिस्तान का एक बार फिर मोहम्मद सिराज और बुमराह से मुकाबला होना है। अब के बार जीत किसके नाम होगी वो तो 14 अक्टूबर को ही पता चलेगा, मगर एक बात तय है कि मोहम्मद सिराज अकेले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।